शांति। मुरली तारीख 21/3/2024। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करो। चेक करो आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न: जो बच्चे एकांत में जाकर आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनकी मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा क्षीरखंड होकर रहेंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। 4. उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। 5. कोई भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही है बच्चों को ले जाने के लिए। बल सत्य में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं है। या तुम आत्माभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप के संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरों को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह असूल में की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्मादित तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर वो स्टेज बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधा दूरी में तो मिल न सके। यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ये देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्माभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्माभिमानी बन जाए। धारणा करते और कराते जाए। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर के संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते सर्वगुण संपन्न। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? बल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जात बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोतामिल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को याद करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की। कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब बाप आए हैं, कहते मामे कम याद करो।
अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पाठ ही नहीं, प्रेरणा आदि की बातें नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी नोटिस लिखना कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते, भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं। जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे, यह किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद भी समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ, इसमें मूझने की बात नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझाने बहुत अच्छी है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते, ये और कोई समझा न सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान न सके। तो बाप कहते ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आए जाए। इतने बड़े आश्रम जो है सब हिलने लग पड़ेंगे। ये पिछाड़ी को होना है। फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तभी तुम्हारी विजय होगी। यह भी तुम जानते हो। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो। कैसे किसको लिखत में समझाना है, यह सब कल्प कल्प युक्तियाँ निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। राम पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वर संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। या तो ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते आश्रवन मेरे को पहचानती, सुनंती सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है। हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है। माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियाँ भी कायम है। विकार में जाते फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते यह दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, कब गए यह नहीं समझते। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते, भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला। उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वह भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए। अब बाप आया है वापस ले जाने, तो ज़रूर पवित्र बनना है, दैवगुण धारण करने हैं, पोता में रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़पन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। या तुम पवित्र बनते हो तो आसुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है।
संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ से आते हैं? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते सबको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। दो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वो इस पद पाएंगे। वो लोग कहते हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो ज़रूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवता किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, या तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। न काम कटारी चलाना, न क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें है नहीं। यह भिन्न भिन्न शिक्षा है। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की। वह महिमा भी करते उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगी उल्टी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े, बाप आकर सतो प्रधान बनाते। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट यह सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना उच्च पद पाते हो, अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। देहमान आने से विकर्म बन जाएंगे। इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ न कुछ भूल जाएंगे। पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी है जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही है, इसलिए क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते दुष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए है, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज़ से प्यार रखने से फ़ायदा ही क्या। अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को ये डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। एक शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। 2, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोतामेल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी आता सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन 2 विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सेकंड में विधेय बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। शांति। मुरली तारीख 21/3/2024। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं।
प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्मायन बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा क्षीरखंड होकर रहेंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। 4, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। 5, कोई भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही है बच्चों को ले जाने के लिए। बल सत्य में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं है। या तुम आत्माभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप के संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरों को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यह रसूल में की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्मादित तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर वो स्टेज बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधा दूरी में तो मिल न सके, यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ये देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्माभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्माभिमानी बन जाए। धारणा करते और कराते जाए। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर के संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते सर्वगुण संपन्न। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? बल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जात बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोतामिल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को याद करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की। कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब बाप आए हैं, कहते मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पाठ ही नहीं, प्रेरणा आदि की बातें नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है।
बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है, उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं मैगजीन में भी नोटिस लिखना कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते, भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं, जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे, यह किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद भी समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ, इसमें मूझने की बात नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है, एक में ही आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझाने बहुत अच्छी है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते, ये और कोई समझा न सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान न सके। तो बाप कहते ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो, यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं। यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आए जाए। इतने बड़े आश्रम जो है सब हिलने लग पड़ेंगे। ये पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तभी तुम्हारी विजय होगी, यह भी तुम जानते हो। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो, कैसे किसको लिखत में समझाना है। यह सब कल्प कल्प युक्तियाँ निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। राम पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वर संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। या तो ऐसी बात नहीं, फिर भी बाप कहते आश्रवन मेरे को पहचानती, सुनंती सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियाँ भी कायम है। विकार में जाते फिर देवता तो रहे नहीं, कैसे विकारी बनते यह दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, कब गए यह नहीं समझते। यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो, उनकी कशिश होगी। कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ, परंतु पहले देखो घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते, भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप टीचर साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला, उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वह भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बन रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए, अब बाप आया है वापस ले जाने, तो ज़रूर पवित्र बनना है, दैवगुण धारण करने हैं, पोता में रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया, बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़पन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। या तुम पवित्र बनते हो तो आसुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं।
अब बाप समझाते सबको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वो इस पद पाएंगे। वो लोग कहते हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो ज़रूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवता किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, या तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, न काम कटारी चलाना न क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा, वास्तव में ऐसी बातें है नहीं। यह भिन्न भिन्न शिक्षा है। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की। वह महिमा भी करते उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे उल्टी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े, बाप आकर सतो प्रधान बनाते। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट यह सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊँच पद पाते हो, अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। देहाभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे। इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ न कुछ भूल जाएंगे। पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी है जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही है, इसलिए क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते दुष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए है, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज़ से प्यार रखने से फ़ायदा ही क्या। अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को ये डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। एक शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। 2, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोतामेल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी आता सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन 2 विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सेकंड में विधेय बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे।